अभी हम सेट ऑपरेशंस करने जा रहे हैं। सेट ऑपरेशंस के अंदर दो मेजर टाइप्स हैं सेट की। एक तो यूनियन ऑपरेशंस की दो मेजर टाइप्स हैं, एक है यूनियन ऑफ सेट्स और दूसरा है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। अच्छा, अब इन दोनों को पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि सेट ऑपरेशन में कुछ और ऑपरेशंस भी आते हैं, जिस तरह सेट का कंप्लीमेंट फाइंड करना, सेट का सबसेट फाइंड करना, ठीक है। और इसी तरह इवन अगर एक सेट जो है और दूसरा सेट है, उन दोनों का डिफरेंस जो होता है उसको भी फाइंड करना, वो भी सेट ऑपरेशंस के अंदर आ जाता है। अभी हम यहाँ पे सिर्फ पहले पढ़ेंगे यूनियन ऑफ सेट्स। और ये मैं आपको बताऊँ, ये तमाम चीज़ें आपकी एग्जाम एक्सरसाइज में दी हुई हैं। आप तमाम एक्सरसाइजेस को सॉल्व करेंगे तो इसकी आपकी जो है वो प्रैक्टिस भी होती जाएगी। सबसे पहले आप अगर आप फर्ज करते हैं कि आपके पास तीन किस्म के सेट है, मैंने यहाँ पे डोनेट किया हुआ एक ए सेट है जिसकी एलिमेंट्स हैं 3, 4, 5, 6, एक बी सेट है जिसको रेड कलर में शो किया हुआ है 6, 7, 8 उसके एलिमेंट्स हैं, और एक सी सेट है उसके एलिमेंट है 8, 9 एंड 7। अब ये तीन डिफरेंट किस्म के सेट्स हैं। यूनियन ऑफ सेट से क्या मुराद होता है? यूनियन ऑफ सेट्स इज द स्मॉलेस्ट कलेक्शन ऑफ टू सेट्स which contain all the elements of those set without repetition। दो सेट्स का जब हम यूनियन करते हैं तो उसमें क्या होता है, उसकी स्मॉलेस्ट जो कलेक्शन है जिसमें कोई रेपिटिशन ना हो उसको हम क्या बोलते हैं, उसका यूनियन बोलते हैं। से फॉर एग्जांपल यहाँ पे अभी बात हो रही है ए यूनियन बी सेट की। अब जब मैं ए यूनियन बी सेट लिखूंगा तो उसमें मैं इसको कैसे लिखूंगा? पहले तो आपका ए सेट ले लेंगे। ए सेट आपका क्या आ रहा है, वो है आपका जी 3, 4, 5 एंड 6 आ गया। अच्छा, अब इसका यूनियन लिया आपने, बी सेट क्या है आपका, बी आप देखते हैं वो आपका आ जाता है 6, 7, 8। मैं डायरेक्टली भी यहाँ पे आंसर लिख सकता था, लेकिन मैंने आपको शो करने के लिए प्रॉपर प्रोसीजर इसको मैं थोड़ा एक्सटेंड कर रहा। अब आप इसमें देखें, आपने तमाम एलिमेंट्स लेने हैं और जो रिपीट हो रहे होंगे उनको छोड़ देना है। तो ए यूनियन बी इज इक्वल टू, अच्छा जी 3 इधर है, 4 ले लिया आपने, 5 ले लिया। अच्छा आप देखें 6 इधर भी है इधर भी है, तो 6 को सिर्फ एक दफ़ा लिखेंगे, उसका 7 भी ले लिया और 8 भी ले लिया। ये आपका आ गया ए यूनियन बी सेट। इन दोनों को आपने कंबाइन करना है, दोनों सेट्स को। जो रिपीट हो रहे हैं उनको सिर्फ एक दफ़ा लिखना है। तो यूनियन मीन के सेट्स को आप कंबाइन करते हैं और कंबाइन करने के बाद उसकी जो पॉसिबल स्मॉलेस्ट कलेक्शन है वो आपका यूनियन ऑफ सेट कहलाता है। अगर अच्छा वैसे भी देखें, इसके अंदर आपके 4 एलिमेंट्स हैं, इसके अंदर आपके क्या हैं, 3 एलिमेंट्स हैं, टोटल 7 एलिमेंट्स हैं। लेकिन जो आपका फाइनल इसका सेट बना है उसके अंदर आपके 6 एलिमेंट्स बन रहे हैं, क्योंकि एक एलिमेंट था जो कि दोनों में आ रहा था, रिपीट हो रहा था, उसको हम यहाँ पे उसकी रेपिटेशन नहीं करेंगे। अब अगर आप बी यूनियन सी लेते हैं तो बी यूनियन सी का आपका क्या जवाब आएगा, ज़रा आप सोचें। अब बी यूनियन सी, ठीक है, तो बी के अंदर देखें क्या जी आपका 6 है, तो पहले नंबर पे आपने 6 लिख लिया। अच्छा, फिर उसके बाद आप ये भी कर सकते हैं कि आप पहले एक सेट के सारे एलिमेंट्स लिख लें, 7 भी लिख लें, 8 भी लिख लें, क्योंकि हमने यूनियन करना है ना, तो एक सेट के सारे एलिमेंट तो आएंगे। अब क्या इसमें 6 आ रहा है? नहीं। अच्छा जी 8, तो 8 ऑलरेडी लिखा हुआ है। 9, तो 9 यहाँ पे नहीं है, 9 भी लिख लिया। 7 उसमें भी था, रिपीट नहीं हम कर सकते, ये आपका यूनियन आ गया 6, 7, 8 एंड 9। अच्छा, इसी तरह अगर आप करते हैं ए यूनियन सी, अब मैं ए यूनियन सी आपको करके दिखाता हूँ। अब ए यूनियन सी में जिस तरह मैंने आपको कहा कि पहले आप एक सेट के सारे एलिमेंट्स लिख लें, द बेस्ट ईजीएस्ट मेथड। तो ए के एलिमेंट्स लिख लें 3, 4, 5 एंड 6। अब सी के अंदर देखें क्या है, इनमें कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जो उधर रिपीट हो रहा हो, तो इसके भी सारे एलिमेंट्स आपको लिखने पड़ेंगे 8, 9 एंड 7। ये इनका यूनियन हो गया। इट्स वेरी सिंपल। यूनियन में क्या होता है, दोनों सेट के जो एलिमेंट्स होते हैं उनको आप कंबाइन कर देते हैं, जो उसमें रिपीट हो रहे होते हैं उसको सिर्फ आप एक दफ़ा लिखते हैं, चाहे वो 2 दफ़ा रिपीट हो रहे हो या चाहे 3 दफ़ा रिपीट हो रहे हो। तो ये आपका यूनियन हो गया। अच्छा, यूनियन यहाँ तक ही नहीं रहता, यूनियन जो है वो इससे ज़्यादा आप आगे भी उसको ले जा सकते हैं। मैं सिर्फ फॉर एग्जांपल ये यहाँ से इसको मिटा रहा हूँ इस एग्जांपल को, और मैं इसकी एक और आपको एग्जांपल करके दिखाता हूँ। मैं कहता हूँ कि आप एक करें ए यूनियन बी
यूनियन सी सेट एक बनाते हैं। आपको एक और मजे की चीज करवा के दिखाते हैं। फर्ज किया जी आप एक सेट बनाएं ए यूनियन बी, इसको ऐसे ब्रैकेट में लिख दें यूनियन सी, ठीक है। आप इसको ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं और अलहदा से भी लिख सकते हैं। अब इसका मतलब ये हुआ कि आपने इस सेट का यूनियन लेना है किसके साथ, इस सी सेट के साथ लेना है, ठीक है। अब इस सेट में देखें, पहले आप इसी के एलिमेंट्स लिख लें। 3 आ गया, 4 आ गया, 5 6 7 और 8 आ गया। अच्छा अब इसमें आप देखें 3 4 5 6 7 8, ये तो ए यूनियन बी हो गया। अब यूनियन सी करना है तो 8 ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है, 7 भी ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो सिर्फ कौन सा एलिमेंट आएगा आपका, 9 आएगा। अब ये आ गया आपका ए यूनियन बी यूनियन सी। इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं, बी यूनियन सी, ऐसे करके भी आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। नार्मली क्या होता है कि उसको ब्रैकेट सी लगा देते हैं उसके इर्द गिर्द, ठीक हो गया जनाब। अभी हम जाते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स की तरफ। इंटरसेक्शन में क्या होता है कि हम सेट्स के अंदर जो सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स हैं सिर्फ वही लिखते हैं। मैं अभी कहता हूं कि हम जी ए, यही सेट्स हम लेंगे यही वाले। अब ए और बी का इंटरसेक्शन फाइंड करें। ये ए सेट है और इंटरसेक्शन की सिंबल उल्टा यूज इस तरह से होता है, और इसका इंटरसेक्शन फाइंड करें। इंटरसेक्शन में क्या होता है, हमेशा दोनों सेट्स के अंदर जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो लिखते हैं। अच्छा अब इसमें 3 4 5 6, पहले चल मैं आपकी आसानी की खातर लिख ही देता हूँ। ए सेट हमारा क्या है जनाब, 3, फिर आ गया 4, फिर 5 और फिर क्या आ गया 6 आ गया, और इसको हमने ब्रैकेट से बंद कर दिया। फिर उसके बाद आपका आ गया जी बी सेट, तो बी में आपका क्या है 6 7 और 8 आ गया, इसको भी ब्रैकेट से बंद कर दिया। अब इन तीनों के अंदर कॉमन कौन सा एलिमेंट्स है, अगर आप इसको गौर से देखें सिर्फ 6 कॉमन है दोनों के अंदर, तो ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर आ गया आपका 6, इसका इंटरसेक्शन आ गया। इट्स वेरी सिंपल। इंटरसेक्शन में क्या होता है, हमेशा जो कॉमन एलिमेंट्स हैं उनको आप रिपीट करते हैं, ठीक है। आप इसी तरह अगर आप बी इंटरसेक्शन सी फाइंड करना चाह रहे हैं तो बी इंटरसेक्शन सी में अगर आप देखेंगे इन दोनों सेट्स के अंदर आपके कौन से एलिमेंट्स हैं जो कॉमन है। 7 भी कॉमन है, इधर भी 7 है, 8 भी कॉमन है, इधर भी 8 है, तो बी इंटरसेक्शन सी आपका क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 7 एंड 8, तो ये आपका बी इंटरसेक्शन सी हो जाएगा। तो इंटरसेक्शन में हमेशा हम क्या करते हैं, जो कॉमन एलिमेंट्स हैं सिर्फ उनको हम लिखते हैं। अभी हम नेक्स्ट पढ़ेंगे इसके अंदर सबसेट किस तरह से फाइंड करते हैं, या सुपरसेट क्या होता है और प्रॉपर सबसेट क्या होता है। अभी हम पढ़ने जा रहे हैं कंप्लीमेंट्री सेट क्या होता है, या कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट किस तरह से फाइंड करते हैं, और सेट डिफरेंस किस तरह से फाइंड करते हैं। यूनियन और इंटरसेक्शन हम पहले पढ़ चुके हैं। अच्छा जब हम सेट कंप्लीमेंट पढ़ते हैं तो उसमें आपने एक चीज़ याद रखनी है कि सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या चीज़ होती है, यूनिवर्सल सेट आपको एक डिफाइंड सेट होगा, वो उस ऑपरेशन के लिए वही उसकी यूनिवर्स है, आप उसके बाहर नहीं जा सकते। लाइक अगर मैं कहूँ यहाँ पे कि ये यूनिवर्सल सेट है जिसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ये एक यूनिवर्सल सेट है, उसका एक सब सेट है। ऑब्वियसली जब मैं यूनिवर्सल सेट की बात करूंगा तो बाकी जो भी सेट होंगे वो उसके क्या होंगे, सब सेट होंगे, मतलब वो उससे छोटे होंगे या उसके जो है आप क्या कह लें मातहत सेट जिसको हम कह सकते हैं वो होंगे। अब ए एक सेट है जिसके एलिमेंट्स हैं 2 4 6 8 एंड 10, तो ए कंप्लीमेंट क्या होगा। एक तो पहली बात है याद रखें कि ए कंप्लीमेंट को या तो इस तरह से लिखते हैं ए कंप्लीमेंट, या ए के ऊपर ऐसे करके आप डैश लगा देते हैं, तो दैट इज आल्सो कॉल्ड ए कंप्लीमेंट सेट। ए कंप्लीमेंट सेट मुश्तमिल होता है तमाम उन एलिमेंट्स में जो ए सेट के अंदर मौजूद नहीं है लेकिन यूनिवर्सल सेट में वो मौजूद हैं। लाइक अगर मैं देखूं यहाँ पे 1 जो है वो ए के अंदर मौजूद नहीं है, तो ए कंप्लीमेंट में 1 आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 7 आ जाएगा और 9 आ जाएगा। इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। तो ए कंप्लीमेंट जो है ए का, ये ए है और ये ए कंप्लीमेंट है, वो उन तमाम एलिमेंट्स पर मुश्तमिल होता है जो ए में तो मौजूद नहीं है लेकिन यूनिवर्सल सेट में मौजूद हैं। अब आ जाए सिमिलरली एक होता है सेट डिफरेंस, या सेट इसको हम बोलते हैं
सब्ट्रैक्शन, सेट को एक दूसरे सेट से माइनस कैसे करना है। अब आपके पास कोई एक सेट है ए जिसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 एंड 5, और कोई एक दूसरा सेट है बी जिसके एलिमेंट्स हैं जस्ट 2 एंड 4। अब सेट ए माइनस बी से क्या मुराद है, ए और बी का डिफरेंस क्या होगा। हम इसमें तमाम वो एलिमेंट्स लिख देंगे जो सेट आपके ए में तो मौजूद हैं लेकिन बी में नहीं है। लाइक ए में आपका 1 है, फिर 3 है, फिर उसके बाद 5 है। ये 3 एलिमेंट्स हैं जो ए में तो हैं लेकिन बी में नहीं है, तो ये डिफरेंस आ जाएगा उसका। इस ए में से 2 और 2 इसमें से माइनस हो गया, 4 और 4 माइनस हो गया, जो बाकी पीछे एलिमेंट्स रह गए वो आपने इधर लिख दिए, ये आपका a माइनस बी आ गया। अच्छा, अब अगर मैं इसको करना चाहता हूं b माइनस ए, तो अब b के अंदर आप देखें सिर्फ 2 और 4 हैं, तो जो बाकी नहीं है उसके अंदर तो यहाँ पे ऐसा कोई एलिमेंट है ही नहीं जो कि b के अंदर हो लेकिन a के अंदर नहीं है, तो इस सेट का जवाब क्या आ जाएगा, एम्प्टी सेट आ जाएगा। मैंने आपको याद हो, आपको मैंने बताया था कि एम्प्टी सेट कैसे मार्ज वजूद में आता है, इसकी एग्जांपल भी आपको हम देंगे। कि अब यहाँ पे देखें b माइनस ए निकालना है, b के अंदर सिर्फ आपके मौजूद है 2 और 4। अब 2 और 4 यहाँ से निकल गए तो b के अंदर कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जो a के अंदर ना हो, तो b और a का जब डिफरेंस निकाला वो आपका एम्प्टी सेट आ गया। अच्छा, यहीं से एक और यहाँ पे एम्प्टी सेट के मुतालिक भी एक आपको और चीज़ बता दूं। यहाँ पे एक होता है आप जिसको बोलते हैं डिसजॉइंट सेट्स, ये यहीं से आपने याद रखना है। डिसजॉइंट सेट्स क्या होते हैं, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। फर्स्ट किया, ये एक ए सेट है जिसके एलिमेंट हैं 1 2 एंड 3। ये आपका कोई बी सेट है जिसके एलिमेंट्स हैं आपके 4 5 एंड 6, और ये कोई सी सेट है जिसके एलिमेंट्स हैं 10 11 एंड 12। अब इन तीनों सेट का अगर आप इंटरसेक्शन ढूंढते हैं तो इन तीनों सेटों में कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है, ये एक दूसरे से बिल्कुल एक्सक्लूसिव हैं, डिसजॉइंट हैं। तो इनका अगर आप इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे तो देयर इज नथिंग कॉमन इन ऑल 3 सेट्स, तो इनका जो इंटरसेक्शन होगा वो भी आपका क्या होगा, एम्प्टी सेट होगा। इनका इंटरसेक्शन चाहे आप ए इंटरसेक्शन बी फाइंड कर लें, चाहे आप ए बी इंटरसेक्शन सी फाइंड कर लें, चाहे आप ए इंटरसेक्शन सी फाइंड कर लें, इन तमाम केसेस में इसका जवाब क्या आएगा, एम्प्टी सेट जवाब आएगा। तो दीज सेट्स आर कॉल्ड डिसजॉइंट सेट्स जिनका इंटरसेक्शन क्या हो, आपका एम्प्टी सेट हो। चलिए जी, फाइनली हमारा ये चैप्टर जो है सेट ऑपरेशंस खत्म होने जा रहे हैं। इसके बाद वेन डायग्राम्स आपको पढ़ाएंगे। अभी जो सेट के रिलेटेड जो मैथमेटिकल क्वेश्चंस हैं वो हमारे ये उसका फाइनल पार्ट है। आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है कि आप किसी एक सेट के सब सेट फाइंड करें, या आप ये बताएं कि 2 सेट गिवन हैं उनमें से कौन सब सेट है और कौन सा सुपर सेट है और कौन सा प्रॉपर सबसेट है, ये पूरा हम आपको डिफाइन करेंगे। अभी आपके पास ये 2 सेट गिवन है, एक सेट है आपके पास ए और एक दूसरा है आपके पास बी। अच्छा, अब सब सेट हम किस सेट को बोलते हैं, जैसा कि आपको लफ्ज से ज़ाहिर नज़र आ रहा है कि सब सेट ज़ाहिरी बात है उसका मातहत सेट जिस तरह हम उर्दू में बोलते हैं कि वो उससे एक छोटा सेट है। अगर आप इसमें देखें ये आपके वाउल लेटर्स लिखें ए ई आई ओ एंड यू, अगर इसके अंदर जो तमाम एलिमेंट्स लिखे हुए हैं वो अगर बी सेट के अंदर में मौजूद हों, जो कि ए बी सी डी ई एफ अप टू जी तमाम लेटर्स पर मुश्तमिल सेट है, तो ए के तमाम एलिमेंट्स बी के अंदर मौजूद हैं, तो हम कहेंगे जो आपका ए है वो क्या है, सब सेट है किसका, बी का। अब आपने ये याद रखें ये सिंबल है सब सेट का, और इसमें आपको याद कैसे रखना है, बी बड़ा है किससे, ए से, ये यहाँ पे क्लियरली इसको शो कर रहा है। अच्छा, अब इसमें से कुछ आपने चीज़ें याद रखनी है। बी आपका ए का सबसेट नहीं है, बी ए का क्या है, सुपर सेट है। व्हाट इज मेंट बाय सुपर सेट। अच्छा, ये सुपर सेट समझाने से पहले कुछ चीज़ें आपको बात बता दूं। ये एक सेट है आपका ए और उसके, अच्छा यहाँ पे ए तो चले हमने पहले लिया हुआ है, तो मैं एक्स सेट ले लेता हूँ। ये सेट एक्स है जिसके एलिमेंट्स हैं 1 एंड 2, और ये कोई सेट है
जो कि y है, जिसके एलिमेंट्स भी 2 और 1 हैं, क्या ये एक दूसरे के सबसेट हैं? यस, जो x है वो आपका सबसेट है किसका? y का। इसका मतलब क्या हुआ, यहां से कुछ आपने सबसेट के कुछ रूल्स याद रखने हैं। एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, क्योंकि x के अंदर तमाम वो एलिमेंट्स, जो भी एलिमेंट्स हैं वो y के अंदर क्या है? मौजूद हैं। लेकिन यहाँ पे कोई भी सुपर सेट नहीं है इन दोनों में से। सुपर सेट उस सेट को बोलते हैं जब उसके अंदर एटलीस्ट एक एलिमेंट मौजूद हो जो कि उसके सब सेट के अंदर ना हो। यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे के सब सेट तो हैं, लेकिन दोनों में से कोई भी सुपर सेट नहीं है। ये बात क्लियर होगी। यहाँ पे ये जो बी सेट है ये सुपर सेट है, क्योंकि इसमें एटलीस्ट एक या एक से ज़्यादा ऐसी एलिमेंट्स हैं जो कि ए के अंदर मौजूद नहीं हैं। ये बात यहाँ तक क्लियर होगी। अब यहाँ से कुछ चीज़ें आपको रूल बता देते हैं। एक आपको रूल ये बताया कि एवरी सेट इज सब सेट ऑफ इटसेल्फ। फिर उसके बाद एक आप याद रखें कि जो आपका एम्प्टी सेट होता है वो हर सेट का क्या होता है? सब सेट होता है। फर्ज करें मेरे पास ये एक एक्स सेट ही है, मैं कहता हूँ ये एक्स सेट है जिसके एलिमेंट्स है 1 और 2। इसके आप सब सेट्स फाइंड करें तो इसके भला सब सेट्स कितने बनेंगे? पहला इसका सब सेट बनेगा एम्प्टी सेट, दूसरा सब सेट इसका बनेगा 1, तीसरा सेट इसका बनेगा 2 और चौथा सब सेट इसका बनेगा 1 और 2। तो जिसके 2 एलिमेंट्स हैं उसका जो 4 सबसेट बने हैं। इसका सिंपल सा फार्मूला होता है, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं उसको आप पावर ले लेते हैं, ठीक है, 2 की। अगर फर्स्ट किया यहाँ पे 2 एलिमेंट्स थे तो उसकी पावर आपने 2 ले ली। अगर यहाँ पे 3 एलिमेंट्स होते तो ऑब्वियसली उसकी पावर आप उस तरह से ले लेते। तो ये एक मेथड है किसी भी चीज़ के सबसेट फाइंड करने के। अच्छा, फिर यहाँ पे एक कंसेप्ट है प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट, ये x और y एक दूसरे के सबसेट तो हैं लेकिन प्रॉपर सबसेट नहीं है। प्रॉपर सबसेट में भी यही चीज़ होती है कि जिस तरह यहाँ पे है कि a जो है b का वो प्रॉपर सबसेट है। इसका मतलब हुआ कि जब दूसरा सब सुपर सेट होगा तो ही वो प्रॉपर सेट भी होगा। अगर वो सुपर सेट नहीं है तो वो प्रॉपर सबसेट भी उसका दूसरा सेट नहीं हो सकता। मैं इसको रिपीट करता हूँ, ए आपका जो सेट है इसमें जितने भी एलिमेंट्स मौजूद हैं वो बी में सारे के सारे मौजूद हैं, उसके अलावा भी बी में कुछ एलिमेंट्स मौजूद हैं। देयरफॉर ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। एक्स जो है उसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं वो वाई के अंदर मौजूद है। एक्स वाई का सबसेट तो है लेकिन वाई में उसके अलावा कोई और एलिमेंट नहीं है। देयरफॉर एक्स इज ओनली कॉल्ड सबसेट ऑफ वाई बट नॉट अ प्रॉपर सबसेट ऑफ वाई। इसमें थोड़ा सा एक याद रखना है कि प्रॉपर सबसेट को डिनोट करने के लिए जो है, फर्स्ट किया हम जिस तरह यहीं पे बात करते हैं तो ए जो है वो प्रॉपर सबसेट है बी का। ये जो साथ में हमने यहाँ पे ये इक्वल का जो साइन लगाया हुआ था ये वाला साइन नहीं हम यूज़ करते जब हम प्रॉपर सबसेट की बात करते हैं। ये देखें, ये जो हमने इक्वल का साइन लगाया था यहाँ पे सिर्फ प्रॉपर सबसेट का ही साइन हम यूज़ करते हैं। ये बस इतना सा एक क्वेश्चन है, इसको थोड़ा आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको फर्दर इसमें आसानी हो जाएगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।